आज भी खड़ा हूँ, आज भी खड़ा हूँ, तुझे पाकर ही मानूंगा। आज भी खड़ा हूँ, तुझे पाकर ही मानूंगा। मिल जा तू एक बार, तुझे इससे भी ज़्यादा चाहूँगा। गिरकर संभलना, गिरकर संभलना हमें खूब आता है। गिरकर संभलना हमें खूब आता है। सफ़र मुश्किल हो, सफ़र मुश्किल हो कितना भी, रास्ता निकल ही आता है। कहते हैं, कहते हैं मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, और दिल से दुआ मांगने वालों को इनकार नहीं मिलती। हेलो दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, हम अपने इस एक अच्छी सी कविता को लेते हुए अपने नए टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट पर बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों हमारा नया टॉपिक है आज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट जिसे बोलते हैं दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, जितना नाम, जिसका जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। ठीक है, इसमें क्या है कि चक्रवृद्धि जो ब्याज होती है दोस्तों, वो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होती है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज है, वो ब्याज पर लगने वाला ब्याज, ब्याज पर मिलने वाला ब्याज है, जो क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। बस इतना सा ही याद रखना है। जैसे कि और मैं देखूं कि यहां पर आपने ये जो चक्रवृद्धि ब्याज जब आप देखते थे तो आपने देखा होगा कि कोई अमाउंट पी है, कोई प्रिंसिपल अमाउंट पी है, और ये टाइम टी ईयर में R% की दर से कितना हो जाता है? P 1 प्लस R/100 की घात। आपने ये देखा होगा, ठीक है, जिसे बोलते हैं मिश्रधन अमाउंट इज इक्वल टू मूलधन और 1 प्लस R/100 की घात। यहां पर दोस्तों जो R है वो रेट है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये आपने क्या है कि जब से आप मैथ उठाया है तब से आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, ये एक्चुअली ये लोग सिर्फ रट लेते हैं, इन्हें अभी तक ये नहीं पता है कि एक्चुअली ये फॉर्मूला आया कहां से है। तो मैं आपको इसकी थोड़ी सी एप्लीकेशन दूं और उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस फॉर्मूले की कोई आवश्यकता नहीं है आपके लिए, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोल रखा है कि मैं मैथ में फॉर्मूला बेस्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे, अपने जो कॉमन सेंस है, ठीक है, जो हमारी जो सामान्य बुद्धि है उस पर आधार सारे क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे कि मैं मानो यहां पर देख लीजिए आप कि सपोज करो कि मैंने P रुपया किसी से उधार लिया। P रुपया किसी से क्या किया? बोरो किया, किसी से उधार लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों R% और 1 वर्ष के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट R, यहां P रुपया था मेरे पास, P रुपया किसी से लिया और मेरे को जो P रुपया जो किसी ने दिया है वो T इज इक्वल टू 1 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? R%। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है, 1 साल बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा? P मैंने उधार लिया, अब इस P पर कितना? R/100 बोलो तो P% है। यहां से यहां देखोगे ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? R%। ठीक है, यहां आप देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? P आप यहां से बाहर ले लीजिए 1 प्लस R/100। ठीक है, अब यहां पे क्या है, आपको यह भी पता है कि जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करोगे तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, क्योंकि ब्याज पर लगने वाला ब्याज है। अब यहां पे आप जब देखोगे दोस्तों कि ब्याज पर लगने वाला ब्याज, आपको यही पता है कि सिंपल इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है, क्योंकि जो ये जो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल पर लगने वाला इंटरेस्ट है। ठीक है, प्रिंसिपल पर क्या लगता है? इंटरेस्ट लगता है, तो वो क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट आ जाता है। बट इसमें यही डिफरेंस है कि प्रिंसिपल पर तो लगेगा इंटरेस्ट, अब जो इंटरेस्ट जो निकल के आएगा उस इंटरेस्ट पर भी क्या लगेगा? एक इंटरेस्ट लगेगा, वो क्या कहलाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो जाहिर सी बात हम क्या करेंगे, इस पे और देखेंगे। तो अब क्या होगा
कि दोबारा से क्या होगा, वही अब R% पे और लगेगा। तो यहां देख लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, R%। तो दोबारा से क्या वही चीज करोगे आप अगले वर्ष के लिए, अगले वर्ष के लिए ये जो इंटरेस्ट है, अब इंटरेस्ट क्या ये जो इंटरेस्ट है वो आगे चलेगा। तो यहां पे आप देखिए कि P1 + R/100 तो था ही मेरे पे अमाउंट। अब इसमें P1 + R/100 तो मेरे पास अमाउंट था, अब इसमें कितना और जुड़ जाएगा, इसमें P1 + R/100 का R%, मतलब R/100। ठीक है। अब यहां आप देखोगे कि यहां आपको कुछ दिख रहा है, यहां ये और ये दोनों क्या है, एकदम समान है। तो आप क्या कर लोगे, यहां से इसे कॉमन निकाल लोगे। तो P1 + R/100 आपने यहां से कॉमन लिया, अंदर देखोगे तो 1 + R/100 और बच गया। आप देखो ये बिल्कुल सेम है, तो इसको क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। तो ये हो जाएगा P1 + R/100 का होल स्क्वायर। तो यहां आपने क्या देखा, यहां आपने ये देखा ना कि ये जो एक साल में अमाउंट कितना हुआ, एक साल में यहां पर अमाउंट पर कितनी, एक साल में घात कितनी है, एक। यहां एक साल में देखो अमाउंट पे कितनी घात है, एक। दूसरे साल में, दूसरे या 2 साल बाद, 2 साल बाद ये घात कितनी हो गई दोस्तों, ये घात हो गई 2। तो कहने का मतलब है ऐसे ही आप जब करोगे तो T साल बाद ये जो घात है दोस्तों कितनी हो जाएगी, T साल बाद T हो जाएगी घात। तो यहां पे जो अमाउंट अब निकल के आएगा दोस्तों, ये जो अमाउंट निकल के आएगा वो अमाउंट क्या आने वाला है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 + R/100 की घात T। ये दोस्तों फॉर्मूला यहां से आया है। ठीक है, आपने देखा एक एप्लीकेशन है, कुछ नहीं है, अमाउंट आपने P उधार लिया, प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, आपने किसी से P उधार लिया और उस पर एक वर्ष में रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है। तो अब जब देखोगे इस पे P था सॉरी P था, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट R% है। जब निकालोगे तो P + PR/100, आपने P बाहर ले लिया तो 1 + R/100 हो गया। अगले वर्ष के लिए देखोगे तो फिर क्या होगा, P1 + R/100 तो था ही, अब इस पे R% और लग जाएगा, तो P1 + R/100 पे R% लग जाएगा। तो वहां देखोगे तो P1 + R/100 की घात 2 हो जाएगी। पहले वर्ष में इसका जो घात था वो 1 था, दूसरे वर्ष में घात 2 हो गया, तीसरे वर्ष में घात 3 हो जाएगा, ऐसे करके T टाइम में वो कितना घात हो जाएगा, T। यहां से ये फॉर्मूला निकला था। तो ये मेरा बताने का उद्देश्य था कि ये थोड़ी चीज समझ में आए, उसके बाद हम आगे इस फॉर्मूला का ज्यादा यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, मैं मिटा देता हूं इसे, उतार लो आप। ठीक है, मैं मिटा दूं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चन है 12,500, ये क्वेश्चन है 12,500 का 4% की दर से 2 वर्ष में, 2 साल में, 2 ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्वेश्चन है। ठीक है, $12,500 का 4% की दर से 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो दोस्तों क्या है कि हम इस क्वेश्चन को कई टाइप से क्वेश्चन को इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, कम से कम मैं बताऊं आपको 6 से 7 टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बट मैं उससे बहुत ही जेन्युइन ये मेथड बताऊंगा। ठीक है, तो अभी तो मैं ऐसे बता देता हूं आपको कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है दोस्तों, 12,500 रुपए है।
रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करोगे वो कितना है, 4% है। जैसे कि मैंने परसेंटेज में आपसे बोला था कि जब परसेंटेज की बात आए तो आप इसे क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे। तो सॉल्व करोगे तो 4% का कितना हो जाएगा, 4/100। इसे काटोगे दोस्तों, 4 कितनी बार कट जाएगा, 25, 1/25 बार। ठीक है, तो ये 1/25 आ गया। ठीक है, तो यहां पर दोस्तों क्या है कि 2 साल में टाइम कितना है आपके पास, t = 2 ईयर्स। तो इसको आप दोस्तों सबसे पहले ये देखिए कि 12,500 थे, 12,500 रुपए थे। ये 12,500 पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट, पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा दोस्तों, इस पर रेट कितना लग रहा है, 1/25। तो 12,500 का 1/25 कितना होगा, काटिए अब इसे, 25 पन्ना 125 मतलब 500। तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 500। इसी प्रकार से सेकंड ईयर का कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, वही ये भी यहां पे भी रेट कितना, 1/25 है। तो 12,500 का 1/25 कितना हो जाएगा, 500। तो यहां आप देखोगे कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 500 है, दूसरे साल का भी सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 500 है। अब क्या है कि हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो दोस्तों होता है हमारा क्या होता है, ब्याज पर लगने वाला ब्याज। तो यहां देखेंगे कि दूसरे वर्ष में हम जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे तब दोस्तों ये जो 500 है इस पर क्या लगेगा, R% और लगेगा, R = 1/25। अब हम क्या करेंगे कि 500 का ये क्या है, इंटरेस्ट ही तो है। अब इस इंटरेस्ट पर और इंटरेस्ट लगेगा तो कितना आ जाएगा, 500 का 25, ये करिए आप इसे, तो 25 दूनी 50, ये 20 रुपया, कितना आ गया, 20 रुपया। तो यहां देखिए कि पहले साल का जब आप यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट देखोगे तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 500 रुपए, और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 520 रुपए। आपको क्या कर निकालना है, टोटल 2 साल का। तो टोटल 2 साल का जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालोगे यहां से तो आपके पास कितना आ जाएगा, 500 + 520 = 1,020 रुपया। ये 1,020 रुपए क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जस्ट मैंने क्या किया कि आपको एग्जांपल दिया और इसे मैंने समझाया। ठीक है, अब मैं आपको जो मेरे जो मेथड है, जो रियल मेथड है उस पर बात करता हूं। ठीक है, कई मेथड बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उस मेथड को से सॉल्व कीजिए। ठीक है, मैं डाल दूंगा। जैसा कि मैं आपसे चर्चा करूं दोस्तों कि जब हम परसेंटेज सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, जब हम परसेंटेज सॉल्व कर रहे थे तो एक्चुअली में हमने क्या किया था कि सक्सेसिव परसेंटेज की बात की थी। किसकी बात की थी, सक्सेसिव की, क्रमागत सक्सेसिव। जब हमने बात आपसे दोस्तों की थी सक्सेसिव, जब सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज, सक्सेसिव डिक्रीज जिसे बोलते हैं ह्रास, और एक होता है सक्सेसिव इंक्रीज। जब दोस्तों देखो आप यहां पे एक चीज देखिए, यहां सक्सेसिव जब डिक्रीज की बात होगी, सक्सेसिव डिक्रीज की बात होगी तो उसको हम बोलते हैं दोस्तों सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट, सक्सेसिव डिस्काउंट। और जब दोस्तों इंक्रीज की बात होगी, सक्सेसिव इंक्रीज की बात होगी तो उसको दोस्तों हम क्या बोलेंगे, ये जो वृद्धि है ना, सक्सेसिव इंक्रीज को ही दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। सक्सेसिव इंक्रीज को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो हमने आपसे बात की थी कि सक्सेसिव जो डिस्काउंट है, सक्सेसिव डिस्काउंट है वो एक्चुअली क्या था, इस पे हमने कई सॉल्व क्वेश्चन भी किए थे। अभी हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं कैसे सक्सेसिव डिस्काउंट होता है और कैसे सक्सेसिव इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में लूं, क्या एग्जांपल, कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, या आप मैं कोई एग्जांपल लूं, सपोज करो मैं ये जो मेरी शर्ट है, ठीक है, तो एक शॉपकीपर है, ठीक है, एक शॉपकीपर है और वह है MRP।
आपको मैंने ये भी बताया था कि जब प्रॉफिट एंड लॉस की बात हुई थी, परसेंटेज की बात हुई कि जब जो डिस्काउंट जो दिया जाता है दोस्तों, वो डिस्काउंट दिया जाता है एमआरपी पे, ठीक है। तो एक शॉपकीपर है और वो शर्ट बेचता है, क्या बेचता है? शर्ट, ठीक है। सपोज मेरी यही शर्ट है, ठीक है। तो ये 100 रुपए, ये जो शर्ट है ये एमआरपी इस पे 100 रुपए बताता है। एमआरपी कितना बताता है? 100 रुपए। और ये एमआरपी 100 रुपए बताने के बाद इसकी ये जो शर्ट है ये बिकती नहीं है, जब सेल नहीं होगी, अब ये क्या करेगा दोस्तों? डिस्काउंट देना स्टार्ट करेगा, डिस्काउंट देना स्टार्ट करेगा। तो दोस्तों इसने सबसे पहले एक डिस्काउंट दिया 30% का। सबसे पहले इसने बोला कि 30% की छूट पर, 30% की छूट पर, 30% के डिस्काउंट पर ये क्या वस्तु बिचेगी। अब क्या हुआ, जब इसने 30% छूट दी फिर भी वस्तु नहीं बिकी। अगला बोलता है कि 50% के डिस्काउंट पर सॉरी, फिर उसके बाद बोलता है कि 20% के डिस्काउंट। तो इसने दोस्तों एक शर्ट पर जो 100 रुपए की थी उस पर 30%, 50% और 20% का क्या दिया इसने? डिस्काउंट दिया, जिसे बोलते हैं लगातार डिस्काउंट, क्रमागत, ठीक है, जिसे बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। अब हम देख लेते हैं कैसे, ये वस्तु कितने की पड़ेगी हमें। तो एमआरपी 100 रुपए था, इस 100 रुपए पे दोस्तों इसने सबसे पहले 30% की छूट दी और 30% की जो डिस्काउंट देने के बाद, यहां देखिए 30% का डिस्काउंट दिया, तो ये वस्तु अब कितने की बिकेगी दोस्तों? 70 रुपए की, ठीक है ना। 30 से घटा दिए, 70 रुपए की बिचेगी। अब यहां पे जो 70 रुपए की वस्तु है, 70 रुपए की वस्तु भी कोई खरीदने नहीं आया। अब क्या हुआ, अगली बार इसने 50% का डिस्काउंट दे दिया, 50% का डिस्काउंट दे दिया। 50% का इसने डिस्काउंट दिया दोस्तों, 70 का 50% कितना होगा? निकालिए, 35। तो 70 में से 35 गया तो 35, ये 35 रुपए की वस्तु हो गई, अब भी नहीं बिकी। उसके बाद फिर दुकानदार ने 20% का और डिस्काउंट दिया। 20% का इसका डिस्काउंट निकालोगे तो 20% देखिए, 35 का 20% कितना हो जाएगा? 35 का 20% देखोगे तो ये जो 35 है, 35 का 20% बटे 100, 20 पन्ना 100, ठीक है। 20 का 100 में मल्टीप्लीकेशन किया आपने तो 5 बार गया, 5 35 करो आप 7, तो ये क्या होगा? 7 निकालो तो कितना बचेगा? 28 रुपया। ये जो दोस्तों 28 रुपए है, ये जो 28 रुपए है, ये कब आया? जब लगातार आपने 3 डिस्काउंट दिए। पहला डिस्काउंट कितना दिया? 30% का, दूसरा डिस्काउंट 50% का, चौथा डिस्काउंट 20% का। तो अब यहां पे कितना हुआ? 28 रुपए की ये वस्तु क्या हो रही है दोस्तों? बिक रही है। अब लास्ट में ये 28 रुपए की वस्तु क्या हो गई? सोल्ड हो गई। अब आपको समतुल्य छूट कितनी मिली? समतुल्य छूट, जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, जिसे बोलते हैं समतुल्य, समतुल्य छूट। अब ये दोस्तों समतुल्य छूट है, आपको कितना मिला? 28 रुपए थे, 100 पे 100 की वस्तु 28 की बिकी, कितने की छूट दे दी आपने? 72% की। कितनी थी? 72% की छूट। तो ये जो दोस्तों बस 72% की, 72% की छूट दी है आपने, ये जो 72% की छूट है, यही दोस्तों क्या है? सक्सेसिव डिस्काउंट है। अगर आप यहां पे देखोगे तो ये टोटल छूट कितनी है? टोटल डिस्काउंट देखोगे 30%, 50%, कितना? 80 और 20। तो यहां पर टोटल जो डिस्काउंट है, वो टोटल डिस्काउंट दोस्तों कितना है? 100%। बट सक्सेसिव जो डिस्काउंट है, वो सक्सेसिव डिस्काउंट दोस्तों कितना है? 72%। 100 रुपए पर 72%, 28 रुपए की वस्तु बेच दी, ठीक है। अब और एग्जांपल लेते हैं। ये तो था हमारा, ये तो मैंने ऐसे ही अपने और से बोल दिया, ठीक है। अब जेनुअली क्वेश्चन लेते हैं। जेन्युइन क्वेश्चन क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि सक्सेसिव जो डिस्काउंट है, एक 10% है और दूसरा 20% है। एक 10% है और एक 20% है। ऐसे मैंने ले लिया कोई, ठीक है। एक दुकानदार था, उसने अपनी किसी भी वस्तु पर पहले 10% की छूट दी, उसके बाद 20% की छूट दी। उसके बाद बोलता है कि इस दुकानदार ने समतुल्य छूट कितनी दी? समतुल्य छूट, समतुल्य छूट जिसे बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है। मैंने आपको ये क्वेश्चन दोस्तों परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस में ही पढ़ाए थे। तो मैंने आपसे बोला था सबसे पहले आप क्या करोगे? 10% को सॉल्व करोगे। जब 10% को सॉल्व करोगे तो 10/100, 10/100, 0 से 0 काटोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 1/10। यहाँ 20% को सॉल्व करोगे तो 20/100 करोगे, 20/100 करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/5, क्योंकि 20 का मल्टीप्लीकेशन 100 में करोगे तो 5 टाइम जाएगा, 1/5 हो गया। तो यहाँ पर मेरा कहने का क्या मतलब है दोस्तों कि परसेंटेज में मैंने आपसे ये बोला था कि ये जो 10 है,
ये अपने आप में टोटल होता है, और जब ये टोटल है तो ये अपने आप में 100% होगा, और इसी 100% का दोस्तों एक है, वो क्या है 10% है, और ये क्या है आपका भाग है, ये क्या है आपका। इसी प्रकार से 5 भी अपने आप में क्या टोटल है, और ये टोटल है तो 100% होगा, और इसी 100% का दोस्तों जो एक है वो क्या है 20% है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि दुकानदार सबसे पहले 10 रुपए की वस्तु को 1 रुपए की छूट पे बेचता है, क्योंकि 10 पे कितने की छूट दे रहा है 1 की, तो 1 रुपए की छूट पे बेचता है, तो ये वस्तु 9 रुपए की बिकती है। दोबारा में क्या करता है दोस्तों कि 5 रुपए की वस्तु को फिर 1 रुपए की छूट देता है, अब कितने में बेचता है 4 रुपए में बेचता है। यहां आप देखोगे कि कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, यहां देखियो मैंने आपको रेशियो में भी पढ़ा चुका हूं कि रेशियो में क्या होता है कि रेशियो में किसी भी फिक्स नंबर से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करने पर उस रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। ये रेशियो होता है खुद बोलता है कि भाई मेरे में सिर्फ और सिर्फ डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन अलाउ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। तो आप क्या करोगे यहाँ पे कि 4 को काटोगे, ये 5 बार कट जाएगा और ये 2 बार कट जाएगा, तो ये 25 रेशियो, और ये दोस्तों कितना हो जाएगा ये 18 रेशियो, ठीक है। यहाँ आप देखोगे तो 25 रुपए की वस्तु 18 रुपए में बेच दी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 25 पर कितने की छूट दी इसने 7 की, 25 पर 7 की छूट, तो 100 पे कितने की 25 चौका 100, कितना आ गया 28% की। तो ये 28% दोस्तों क्या है समतुल्य छूट है। उतार लीजिए इस क्वेश्चन को, रुक जाइए एक क्वेश्चन और बता दूं मैं, एक और एग्जांपल देखें कि 37 सही, ये जो सक्सेसिव डिस्काउंट है 37 सही 1/2% और 40% है, 37 सही 1/2% और 40% है। तो आप इसे क्या करोगे, सबसे पहले परसेंटेज को सॉल्व करोगे तो ये 3/8 आ जाएगा, आप घर पे कर लेना, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। 40% को करोगे तो ये क्या हो जाएगा 40/100, 0 से 0 मतलब 2/5, ये 2/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 2/5 हो जाएगा। अब फिर वही चीज कि एक वस्तु थी 8 रुपए की, दुकानदार ने उसे 3 रुपए के डिस्काउंट पर बेची, तो कितने की बिकी 5 रुपए की। वहीं दोबारा में वस्तु 5 रुपए की थी, इस पर कितने का डिस्काउंट दिया 2 का डिस्काउंट दिया, तो वस्तु कितने की बिकी 3 की। यहां आप देख लीजिए यहां कुछ कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, तो ये हो गया कि 8 रेशियो की वस्तु 3 रेशियो बेच दी, मतलब 8 रुपए की वस्तु थी 3 रुपए में बेच दी, कितना प्रॉफिट हुआ, सॉरी कितना लॉस हुआ या डिस्काउंट दिया उसने, 8 की वस्तु 3 में बेची तो 5 का क्या किया इसने डिस्काउंट दिया, तो 5, तो फिर 100 पे कितने का डिस्काउंट देगा, 100 पे कितने का डिस्काउंट देगा। यही दोस्तों क्या है ये सक्सेसिव इक्विवेलेंट है, सक्सेसिव इक्विवेलेंट, ठीक है। आप बता लीजिए आप दोनों क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बार आपको सक्सेसिव डिस्काउंट 11 सही 1/9%, 12 सही 1/2%, 9 सही 1/11%। आपसे बोल रहा है कि सक्सेसिव इक्विवेलेंट या समतुल्य छूट क्या होगी, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले ये क्या करना है सॉल्व करना है। जब सॉल्व करोगे वही चीज है ना, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक शर्ट थी, शर्ट पे सबसे पहले 11 से 1/9% का डिस्काउंट दिया, फिर 12 से 1/2% का, फिर 9 से 1/11% का। अब हम देखेंगे कि टोटल कितना डिस्काउंट दिया, वही क्या सक्सेसिव इक्विवेलेंट है, समतुल्य छूट, ठीक है, वही निकालना। इसे सॉल्व करो तो 11 ना 9 जा 99 और 1,
हम सॉल्व करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 99 + 1 डिवाइड बाई 9, ठीक है, इंटू परसेंट आने के लिए 100 से भाग, ये 99 और 100 हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट। ये कितना आ गया दोस्तों, 1/9। 12 से 1/2 को आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 1 25/2 गुणा 1/100, 25 चौका 100, तो ये कितना हो गया, 1/8। ऐसे आप इसे सॉल्व कीजिए, 9 से 1/11 को, तो ये कितना हो जाएगा 100/11। फिर क्या करोगे, 1/100 से भाग गुणा, ठीक है, 100 कैंसिल आउट, तो ये कितना हो गया, 1/11। तो सबसे पहले दुकानदार ने 9 रुपए की वस्तु थी, उस पर 1 का डिस्काउंट दिया, 8 रुपए की बेची। दोबारा में क्या हुआ दोस्तों, 8 रुपए की वस्तु थी, 1 का डिस्काउंट दिया, 7 रुपए में बेच दी। यहां देखिए दोस्तों, 11 रुपए की वस्तु, 11 की वस्तु 1 का डिस्काउंट दिया, 11 की वस्तु 1 का डिस्काउंट दिया, अब कितने की बिकेगी, 10 रुपए की। देखिए कुछ कट रहा हो तो काट लीजिए, 8 से 8 कैंसिल आउट हो रहा है, बस इतना ही हो रहा है। अब 11 से 9 मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 99 हो जाएगा, तो 99 रेशियो यहाँ देखोगे तो ये 70 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लीकेशन बाई 7, तो 70 रेशियो। तो कहने का मतलब ये था दोस्तों कि 99 रुपए की वस्तु थी, इसको 70 रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। 99 की वस्तु 70 में बेच रहा है, इसका क्या मतलब हुआ कि 29 रुपए का क्या कर रहा है, वो डिस्काउंट दे रहा है। जब 29 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 पे कितने का देगा, तो 100 से हम क्या कर देंगे, इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। यही दोस्तों क्या आ जाएगा, समतुल्य छूट आ जाएगी। घर पे ऐसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, उतारिए जल्दी से इसे। ठीक है, मैं डाल देता हूं इसे। इसमें और एक और देख लीजिए, यही मैं बोलूं कि यहां पर एक और है, ये 10% की छूट। तो जब आपने इसे सॉल्व किया तो ये दोस्तों कितना आया था, 1199 और 100/9 गुणा 1/100, तो 1/9 आया था। आपने इसे सॉल्व किया था दोस्तों, कितना आया था, तो ये आपने किया था 25/2 इंटू 1/100, तो 1/6 आया था। जब आपने इसे सॉल्व किया तो दोस्तों ये कितना आया था, 1/11। 10% को देखोगे, 10% मतलब 10/100, 0 से 0, तो ये कितना आ जाएगा, 1/10 आ जाएगा। दुकानदार ने 9 रुपए की वस्तु 1 का डिस्काउंट दिया, तो बेची कितने की, 8 रुपए की। दोबारा से 6 रुपए की वस्तु 1 का डिस्काउंट दिया, 5 रुपए की बेच दी, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, सॉरी 4 दूनी 8, ये 1/8 हो जाएगा, ठीक है। 8 की वस्तु कितने ही बेच दी, 7 रुपए में। दोबारा से 11 रुपए की वस्तु 1 डिस्काउंट दिया, 10 में बेच दी। वही फिर 10 रुपए की वस्तु अब 1 का डिस्काउंट दिया, 9 में बेच दी। तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, देख लेते हैं। देखो 8 से 8 यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है, और देखो 10 से 10 कैंसिल आउट हो रहा है, और 9 से यहाँ पे 9 कैंसिल आउट हो रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 11 रेशियो और यहाँ पे कितना रह गया, 7 रेशियो। 11 रुपए की वस्तु, 11 रुपए की वस्तु थी दोस्तों, 11 रुपए की वस्तु थी, 7 रुपए में बेच दी, 4 का क्या हुआ, डिस्काउंट, तो 100 में कितने का होगा, तो ये दोस्तों हो जाएगा 400/11। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। तो अब हम देखेंगे इसे दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो 11 का ऐसा देंगे भाग जो 40 से ज्यादा न जाए, तो 11 थी 33, बचा कितना, 7, आगे 70 हो गया, तो 11 छिक्के 66, कितना बच गया, 66 हो गया ना, कितना बचा 4, तो ये 4 ऊपर बच गया, नीचे 11 लिख लेते हैं, तो ये कितना आ गया, 36 सही 4/11%। ये क्या इसका आंसर, उतार लीजिए इसे जल्दी। अब नेक्स्ट देखोगे दोस्तों, मैं इसे क्यों बता रहा हूं, ठीक है, मैं मिटा दूं इसे। देखो मैं इसे क्यों बता रहा हूं, आगे देखते हैं मैं इसे क्यों बताता हूं।
नेक्स्ट हमने क्या देखा था दोस्तों कि हमने जब अभी जो किया था कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट, अब बात करेंगे हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट की। सक्सेसिव जो इंक्रीमेंट है उसे बोलते हैं दोस्तों समतुल्य क्रमागत वृद्धि। यह क्रमागत वृद्धि क्या होती है? सपोज करो सक्सेसिव डिस्काउंट है 11.1/9%, 12.1/2%। फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट। 11 से 1/9% को सॉल्व कीजिए। 9 का मल्टीप्लीकेशन 11 में करोगे तो 99 और 1 100 हो जाएगा। 100/9, फिर इसका आप परसेंट हटाइए, 100 से भाग कर दीजिए, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो कितना आ जाएगा 1/9। 12 से 1/2% को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 25/2, चौके 12 दूनी 24 और 1 25/2। अब परसेंटेज हटाओगे 100 से भाग करना पड़ेगा, 25 चौका 100, तो ये कितना आ जाएगा 1/8। कहने का क्या मतलब है कि दुकानदार ने सबसे पहले 9 रुपए की वस्तु थी, इस पर 1 का प्रॉफिट लिया, इंक्रीमेंट किया, प्रॉफिट लिया तो 10 रुपए की बेच दी। दोबारा में 8 रुपए की वस्तु थी, इस पर भी 1 रुपए का इंक्रीमेंट किया, प्रॉफिट लिया, उसके बाद ये 9 रुपए में बेच दी। तो 9 से 9 कैंसिल आउट, 8 रुपए की वस्तु थी, कितने बेच दी 10 रुपए में। ये 8 रेशियो, ये 10 रेशियो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 8 रुपए की वस्तु थी, इस पर इसने कितना प्रॉफिट कमाया 2 प्रॉफिट कमाया। कितने 8 पे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है 2 का, तो 100 पे कितने का इंक्रीमेंट होगा? आपके पास आ गया 200/8। आप सॉल्व कीजिए, 8 दूनी 16, ये 4 हो गया 8 5 40, ये कितना हो गया 25%। और ये 25% का क्या है इक्विवेलेंट इंक्रीमेंट। उतारिए इसे जल्दी से। ठीक है, अब हम बताते हैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ये कहां से कैसे बढ़ता है। ठीक है, अब यहां पे मैं दोस्तों आपको एक चीज बताऊं कि मैंने भी आपसे बोला था कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या है सक्सेसिव इंक्रीमेंट है। ठीक है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट है। यहां पे 8 रेशियो की कितना हुआ 10 रेशियो। इसमें जो डिफरेंस आया है दोस्तों कितना आया 2 रेशियो का आया ना। ये जो 2 रेशियो है यही दोस्तों क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे ये जो सक्सेसिव वाला पार्ट, ये सबसे सक्सेसिव वाला पार्ट क्या किया आपसे डिस्कस किया। अब देखते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चनों पे आते हैं और बारी बारी से हम क्या करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट है दोस्तों, हमें प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है। प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% और टाइम ड्यूरेशन आपको दे रखा है 2 साल। ठीक है, और अमाउंट है 2440 रुपये। आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, आप कई प्रकार से क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे, मैं कई मेथड बताऊंगा, आपको जो मेथड अच्छा लगेगा उसे आप क्या करोगे चूज करोगे। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी ज्ञात करना है। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, टाइम ड्यूरेशन 2 साल है और अमाउंट आपको 2440 रुपए दे रखा है। ठीक है, आपको सबसे पहले मैंने अभी आपको जो इंक्रीमेंट वाला जो बताया था, आप सक्सेसिव इंक्रीमेंट से क्या कीजिए सोल्व कीजिए। यहां पे आप देखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों 10%। आप इस 10% को क्या करोगे सोल्व करोगे। जब आप इसे 10% को सोल्व करोगे तो 10% को सोल्व करोगे 10/100, 0 से 0 कितना आ गया 1/10 आ गया। तो दोस्तों यहां पर क्या है कि पहले साल आपने देखा, पहले वर्ष पहले साल 10 रुपए थे, पहले साल 10 रुपए थे और इस दुकानदार ने इस पर 1 रुपए का क्या किया इंक्रीमेंट किया। 1 रुपए का इंक्रीमेंट किया तो वस्तु कितने की बिकी 11 रुपए की। वहीं
दूसरे साल में भी, दूसरे साल में 10 रुपए की वस्तु थी, इस पे 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो 2 साल बाद कितने की वस्तु बची? 11 की। आप इसे क्या करोगे? सॉल्व करोगे 10 100, 10 का मल्टीप्लीकेशन 10, मल्टीप्लीकेशन 10 100, ये 100 रेशियो और ये 121 रेशियो, 11 मल्टीप्लीकेशन 11 121 रेशियो। मैंने आपसे यही बोला था कि ये दोस्तों अब यहां देख लीजिए आप, ये क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट है ना, ये होता है दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट। और ये जो आया है प्रिंसिपल अमाउंट पे क्या लग के आया? इंटरेस्ट। जब प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लग के आया तो ये क्या हो जाएगा? अमाउंट। क्या हो जाएगा? अमाउंट, जिसे बोलते हैं मिश्रधन। ठीक है। और दोस्तों ये क्या? 121 रेशियो। ठीक है, 121 रेशियो। इस 121 रेशियो की वैल्यू, 121 रेशियो की वैल्यू कितनी है दोस्तों? क्वेश्चन में आपको दे रखी है अमाउंट 2440 रुपए, 2440 रुपए। 121 का आप जब 2440 से काटोगे तो दोस्तों कितनी बार कटेगा? ये 121 को 2440 ये काटिए तो ये दोस्तों आपको कट जाएगा, ये काटिए 121 और आप 2 से 2 दूनी 4, ठीक है, तो ये कट गया आपका 20 बार, तो ये क्या आ गया? 20। तो यहां से दोस्तों एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? 20 रुपए। एक रेशियो की वैल्यू 20 रुपए। आपसे पूछ रहा है यहां पे दोस्तों कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा। जब एक रेशियो की वैल्यू 20 है तो 100 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 गुणा 100, कितना आ गया? 2000 रुपए। तो दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 2000 रुपए। अब आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पूछ रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मैंने आपसे बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इन दोनों का डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ? 100 की वस्तु थी, 121 में बेच रहा है, तो इसका डिफरेंस कितना आया? 21 रुपए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? 21 रेशियो। 21 रेशियो, एक रेशियो की वैल्यू 20 है तो 21 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? गुणा 20 से कर दीजिए, 21 दूनी 42, ये आपके पास हो गया 420 रुपए। तो दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ? प्रिंसिपल अमाउंट आपका दोस्तों आंसर आया 2000 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया? 420 रुपए। फटाफट इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, समझ में आया होगा। मैंने आपसे यही बोला था कि जो सक्सेसिव इंक्रीमेंट है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट ही क्या होता है दोस्तों? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। और सक्सेसिव, और यहाँ पे दोस्तों अमाउंट, सॉरी जो प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट है, इस दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या निकालेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। उतारिए, मैं डाल दूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। क्वेश्चन प्रिंसिपल अमाउंट क्या करना है आपको दोस्तों? निकालना है। और आपको टाइम दे रखा है 2 इयर्स, 2 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले वर्ष का ब्याज कितना है? पहले वर्ष का ब्याज है 11.1/9%। ठीक है। दूसरे वर्ष का ब्याज 12.1/2%। प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे क्या पूछ रहा है? और अमाउंट आपको दे रखा है 480 रुपये। ठीक है। रेट इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर एंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर आपको दे रखा है। ठीक है, 11.1/9% और 12.1/2%। तो दोस्तों बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, और मैंने आपको अभी भी क्या है, वही सक्सेसिव इंक्रीमेंट से क्वेश्चन को बताया है। तो आप सबसे पहले से वहीं से सॉल्व कीजिए। मैं धीरे धीरे क्या करूंगा दोस्तों, आपके मेथडों को चेंज करता जाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि फर्स्ट ईयर, पहले वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 11.1/9%। सॉल्व करोगे इसे तो 11 का मल्टीप्लीकेशन 9 से करोगे तो कितने में जाएगा? 99, और ऊपर 1 है तो कितना हो जाएगा? 100/9। आप क्या करोगे, इसमें 100 से भाग दोगे, 0 से 0 कितना आ गया? 1/9। इसी प्रकार से सेकंड ईयर में देखोगे, सेकंड ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12.1/2%। सॉल्व करिए इसे, 25/2 गुणा 1/100,
25 चौका 100, तो ये आपके पास कितना आ गया 1/8। कहने का मतलब यही है कि वही शॉपकीपर था, उसने 9 रुपए की वस्तु को 1 रुपए का इंक्रीमेंट करके कितने में बेचा, 10 रुपए में। नेक्स्ट ईयर 8 रुपए की वस्तु थी, 1 का इंक्रीमेंट किया, कितने में बेचा, 9 में। आप इसे सॉल्व कीजिए, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट, ये 2 से कट जाएगा, ये 5 बार कट गया और ये 4 बार कट गया। तो यहां पे आ गया 4 रेशियो की वैल्यू 5 रेशियो, 4 रेशियो और 5 रेशियो। ये जो दोस्तों 4 रेशियो है ये एक्चुअली में क्या है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है, और ये दोस्तों 5 रेशियो ये क्या है, एक्चुअली में अमाउंट है, ठीक है। और ये जो 5 रेशियो की वैल्यू दोस्तों आपको यहां क्वेश्चन में दे रखी है 480 रुपए 5। और ये जो दोस्तों जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या कहलाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दोस्तों क्या, 1 रेशियो। यहां पे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 5 रेशियो की वैल्यू अमाउंट जो है कितना है, 480 है। 5 रेशियो की वैल्यू 480 है, तो 1 रेशियो की यहां से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 480/5। 5 से काटिए 9 और ये 30 हो गया, 5 30, 96 आ गया। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 96। 45 9 बार ये कट गया और ये कितना हो गया, 30 5 30, ये 96 रुपए। 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 96। और आपसे पूछा गया कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, 1 रेशियो, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 96। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 96। आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है, 96, तो 4 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, 4 में गुणा कितने का करना है, 96 का, 4 गुणा 96, तो कितना हो जाएगा जी, 24 हो गया, 9 चौक 36 और 2 384 रुपए। 384 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट था। इस पे आपने बढ़ा करके वस्तु कितने की बेच दी, 480 रुपए की, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट 384 आ गया, और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना आ गया, 96 रुपए। जल्दी से फटाफट उतारिए से, मैं मिटाल देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल अमाउंट ज्ञात करना है। टाइम आपको दे रखा है 2 साल। रेट आपके पास है 16.2/3%, और कंपाउंड इंटरेस्ट है दोस्तों 780 रुपए। अब आपसे बोल रहा है कि अमाउंट बताओ, अमाउंट ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट और अमाउंट क्वेश्चन। यहां दोस्तों 16.2/3% है, सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 16 × 48 और 2 50/3 हो जाएगा ये, और परसेंटेज हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/6। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि पहले वर्ष में, फर्स्ट ईयर में 6 रुपए की वस्तु थी, फर्स्ट ईयर 6 रुपए की वस्तु थी, 1 का इंक्रीमेंट करके कितने की बेची, 7 की। वही हाल सेकंड ईयर में था, 6 की वस्तु कितने बेची, 7 की। टोटल 6 × 36 और 6 7 7 49, ये 36 रेशियो 49 रेशियो आ गया। ये जो दोस्तों है इसे क्या बोलते हैं, इसे आप बोलते हो प्रिंसिपल अमाउंट, और इसे आप क्या बोलते हो, अमाउंट, ठीक है। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है दोस्तों, इन दोनों का ये जो डिफरेंस है, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। और दोनों में डिफरेंस देखोगे 36 49 में कितने का डिफरेंस आ गया, ये 9, ये 4 यहां से बचेंगे, 9 4 13, कितना आ गया, 13 रेशियो का। ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और ये जो 13 रेशियो की जो वैल्यू है दोस्तों कितने के बराबर है, 780 के। 13 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है 780। तो यहां से 1 रेशियो की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 6 13 6 78 60। 1 रेशियो की वैल्यू 60 आ गई। आपसे प्रिंसिपल अमाउंट पूछ रहा है, 1 की 60 है तो 36 रेशियो, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है दोस्तों, 36 रेशियो है। तो 36 रेशियो, तो 1 रेशियो की 60, 6 × 36 और 6 × 18 216, ये आपके पास आ गया 2160 रुपया। ये क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट। और कंपाउंड अमाउंट पूछना है, तो 1 की 60 है तो 49 की कितनी हो जाएगी, 49 × 60 रुपए।
इसे सॉल्व कर लीजिए। ये आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आ गया और ये आपके पास अमाउंट आ गया। इस क्वेश्चन को जल्दी से उतारिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और ये हमारा क्या है, सेकंड मेथड। ठीक है, इसे मैं डाल देता हूं। सेकंड मेथड, और ये जो दोस्तों सेकंड मेथड है, और ये मैं इस पे क्या करूंगा, आप फोकस दो इस पे, ठीक है। क्योंकि आप क्या करोगे कि ये जो मेथड है, ये मेथड हर किसी भी, ये बेस मेथड है, ठीक है, इसे बोलते हैं बेस मेथड। इससे सारे कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन क्या होंगे, सॉल्व होंगे। ये बेस मेथड है, ठीक है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14.2/7%, टाइम दे रखा है 2 ईयर, CI और SI का डिफरेंस है दोस्तों 40 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, और ये जो मेथड है दोस्तों हर कहीं भी लागू होगा, ये यूनिवर्सल मेथड है, ठीक है। और क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं कि यहां आप क्या करोगे, प्रिंसिपल अमाउंट, यहां सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट मानोगे। और यहां प्रिंसिपल अमाउंट मानने से पहले आप एक चीज देखिए, सबसे पहले आप टाइम देखोगे, टाइम कितना है, 2 साल है, और इसे आप सॉल्व करोगे 14.2/7% को। 14×7 और 2 कितने होते हैं, 100/7। 100 को हटाने, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/7। यहां जो दोस्तों रेट आया है, रेट के जो नीचे जो बेस है, रेट के जो नीचे है उसको 7 को उठा लिया। 7 उठाने के बाद देखिए टाइम कितना है, 2 साल। 2 साल है तो उसका क्या कर दिया, स्क्वायर। तो ये हमें क्या करना है, हर वक्त ये मानना है, माना कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 7 स्क्वायर, मतलब 7×7 रेशियो 49 यूनिट है। माना कि प्रिंसिपल अमाउंट 49 यूनिट है, ठीक है। तो जब 49 यूनिट है तो पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, रेट कितना है 1/7, तो निकालिए 49 का 1/7 कितना हो गया, 7×7 7 रेशियो। वही फिर 49 का या दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, निकालिए दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 1/7 रेट है, तो 49 का 1/7 कितना हो जाएगा, 7 रेशियो। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 7 रेशियो, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 7 रेशियो। हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। डिफरेंस इतना ही है कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट पर लगता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो सिंपल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट पर लगने के बाद जो रेट जो इंटरेस्ट आता है उस पर भी लगता है। तो 7 रेशियो। अब हम दूसरे साल का हम क्या कर रहे हैं, ब्याज निकालेंगे, तो पहले साल के ब्याज पर लगने वाला ब्याज, तो ये क्या होगा 1/7। इस पर R% और लगेगा, तो R% इस पे और लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 1 रेशियो। ये दोस्तों क्या है, सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट, और ये क्या है, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। टोटल यहां पे देखोगे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, कंपाउंड इंटरेस्ट देखोगे पहले साल का 7 रेशियो है, दूसरे साल का कितना है 7 और 1 8 रेशियो, कितना हो गया 7, कितना हो गया 15 रेशियो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, यहां से 15 रेशियो आ गया। अब यहां क्वेश्चन में आपसे कुछ बोल रखा है, CI माइनस SI का दे रखा है आपको ये क्वेश्चन में। तो दोस्तों आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट 15 रेशियो आ गया, और यहां पे जो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 2 साल का, ये सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का कितना है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 2 साल का कितना आ गया, 7 और 7 14 रेशियो। मैं आपको यहां पे एक चीज और बताऊं कि यहां पर ये जो 1 रेशियो है, ये जो 1 रेशियो क्या है, CI और SI का डिफरेंस है, CI और SI का डिफरेंस, 1 रेशियो यहां पे जो आया, क्योंकि ये 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और ये जो टोटल हो गया क्या
2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 14 रेशियो है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 15 रेशियो है। यहाँ पे जो एक रेशियो बचता है वो CI माइनस SI, CI और SI का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में आपको CI SI का डिफरेंस कितना दे रखा है, यहाँ आप देखोगे तो यहाँ CI और SI का डिफरेंस कितना आया, एक रेशियो। CI माइनस SI का डिफरेंस देखा आपने एक रेशियो, और एक रेशियो की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितने के बराबर दे रखी है, 40 रुपए की। एक रेशियो की वैल्यू 40। आपसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल अमाउंट। कहां है प्रिंसिपल, ये रहा, ठीक है। तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 49 यूनिट है, ठीक है। यहाँ पे 49, ये यूनिट नहीं है, रेशियो ले लो यहाँ पे, ठीक है, आर ले लो। तो एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों 40 है, तो 49 की कितनी हो जाएगी, 49 में गुणा 40 का कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36 बचा 3, 4 चौक 16 और 3 19, 1960 रुपए। 1960 रुपए दोस्तों क्या निकल के आया, ये 1960 रुपए निकल के आया प्रिंसिपल अमाउंट। अब आपसे यहाँ पे एक चीज और पूछ रहा है, ये बस यही पूछ रहा है, और क्या पूछेगा, ठीक है। एक रेशियो की यहां से वैल्यू कितनी निकाली आपने 40। अब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकाला आपने 15 रेशियो। तो एक रेशियो की वैल्यू 40 है, तो 15 रेशियो की कितनी हो जाएगी, 15 गुणा 40, ये कितना हो जाएगा 600 रुपया। ये 600 रुपये क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। उतारिए जल्दी से इसे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्रिंसिपल अमाउंट आपको ज्ञात करना है। प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 15% पर एनम, बोला था पर वार्षिक, और टाइम आपको दे रखा है 2 साल, मतलब 2 ईयर्स, और CI और SI का डिफरेंस है 180 रुपये, ठीक है। पिछला जो क्वेश्चन किया जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। आप सबसे पहले क्या करोगे कि यहाँ पे देखोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15% है, और 15% को सॉल्व करोगे तो 100 से भाग देना पड़ेगा। आप इसे काटिए, ये 5 बार कट गया ऊपर, ये 3, 5 से 5 3 15, नीचे काटोगे 5 दूनी 10 20, 3/20 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 3/20। यहां आपको मैंने यही बोला था ना कि आप ये देखना है कि नीचे कितना है 20 है, और टाइम देखना है कितना है 2 साल है। तो यहां से प्रिंसिपल अमाउंट आप कितना निकालोगे, प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आएगा यहां से 20 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 400, ये क्या 400 रेशियो। तो आपने माना कि प्रिंसिपल अमाउंट 400 रेशियो है, ठीक है। पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट निकालिए आप, पहले वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। यहां पे ये आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 3/20। सॉल्व कीजिए इसे, 20 से आप काटोगे कितनी बार कट जाएगा, 20 से 20 मतलब ये कट जाएगा 20 बार, 3 दूनी 6, ये कितना आ जाएगा 60 रेशियो। यहां पर वही आप करोगे दूसरे साल का सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, और जब रेट कितना दे रखा 3/20, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी 60 रेशियो आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला भी था कि सिंपल इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये 60 रेशियो है, ये 60 रेशियो है। अब आपको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकलता है वो तो दोस्तों रेट पर लगने वाला रेट है। यहाँ पे आप देखिए दूसरे साल का जब निकालोगे तो ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, दूसरे साल का निकालोगे तो देखोगे इससे पहले भी है कुछ जिसपे इंटरेस्ट है ना 60 रेशियो, तो 60 रेशियो पे R% निकालिए इसे 3/20, तो 60 का 3/20 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 2 3 3 3 9, ये कितना आ जाएगा आपके पास 9 रेशियो, ठीक है। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 60 रेशियो, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 60 रेशियो आ गया, और पहले साल के इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट
कितना निकल के आया, 3 रेशियो। यहां पर जो दोस्तों ये है, ये क्या है, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है, दूसरे साल का सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट है। और ये दोस्तों क्या है, पहले साल का फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपको मैंने बताया था कि सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है, सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है, ये सीआई एसआई का डिफरेंस है, नो रेशियो। सीआई और एसआई का डिफरेंस नो रेशियो है। आप वैसे भी निकाल लीजिए कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल के आया, पहले साल का 60 है, दूसरे साल का कितना है, 69 है, 6 दूनी 12, 120 तक कितना हो गया, 129। वहीं टोटल 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट देखिए, 60 और 60 120 हो गया। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है देख लीजिए, नो रेशियो का, वहां पे भी नो रेशियो। यहां पर दोस्तों सीआई एसआई का डिफरेंस 180 है और यहां पर नो रेशियो है। नो रेशियो की वैल्यू कितनी है, 180। तो यहां से एक रेशियो की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 9 से 18 को काटिए तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, 20। एक रेशियो की वैल्यू 20 आ गई। आपसे क्या पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, और कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 129 है, 129 रेशियो। यहां देखिए कि ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ये कितना है, 129 रेशियो, ठीक है। तो यहां से आप निकाल लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर 129 रेशियो। एक रेशियो की वैल्यू 20 है तो 129 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 129 गुणा 20। तो सॉल्व कीजिए इसे, 18 और ये 2 दूनी 4 और 1 5, 2 1 2, ये 2580 रुपए। तो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 2580 रुपए। आपसे क्या पूछ रखा है, और पूछ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट। एक रेशियो की वैल्यू 20 है तो दोस्तों 400 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 400 गुणा 20, तो कितना हो जाएगा, 8000 रुपए। तो दोस्तों प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, 8000 रुपए, और कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे कितना मिला होगा, कितना निकाला आपने, 2580 रुपए। जल्दी से फटाफट उतारिए। सीधे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें कुछ ज्यादा सोचना समझना नहीं है। ऐसा ही आप एक क्वेश्चन में देता हूं आपको, होमवर्क के तौर पे एक क्वेश्चन है कि यही सेम क्वेश्चन है और यहां पे आर आपको दे रखा है 12 सही 1/2%। CISI का जो रेशियो है वो 180 है, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन क्या करना है, होमवर्क के रूप में उतारिए इसे जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल अमाउंट आपको ज्ञात करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपको ज्ञात करना है। आपको दोस्तों क्या है कि R इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 सही 2/3%। टाइम ड्यूरेशन आपको 2 साल दे रखा है और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर आपको दे रखा है यहाँ पे 8 रुपया, जिसे बोलते दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन क्या है कि कोई प्रिंसिपल अमाउंट है जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6 सही 2/3% है, 2 साल बाद कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, जब दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 8 रेशियो है, ठीक है। तो वही कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है कि रेट पकड़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है। सबसे पहले क्या कीजिए, रेट पकड़ लीजिए। रेट क्या है ये दोस्तों, रेट एक ऐसी चीज है कि खुद नहीं बदलेगा, बट जिस पर लग जाए उसके क्या कर देता है, शकल सूरत सारी की सारी बदल देता है, ठीक है। तो आर की वैल्यू है आपके पास 6 सही 2/3%। सॉल्व कीजिए, 6 18 और 2 20/3 और मल्टी इसमें 100 से भाग करोगे, 20 काटोगे 5 और 15, 1/15 आ गया। ये दोस्तों आपने सॉल्व किया तो आपके पास कितना आ गया, 1/15। आपको क्या करना है, वही चीज है आपके पास कि माना कि प्रिंसिपल जो अमाउंट है, यहां आपको नीचे देखना है रेट कितना है, नीचे 15। आप थोड़ा इधर भी आ जाइए, टाइम देख लीजिए कितना है, 2 साल है, इसका क्या कर दीजिए, उसके 15 में कितना होता है, 225, तो ये 225 रेशियो।
यहां देख लीजिए, यहां पर रेट कितना है, 1/15। दूसरे साल का देख लीजिए 1/15। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों कितना आएगा, 15 रेशियो। दूसरे साल का भी जो सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों कितना आएगा, 15 रेशियो। अब आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट लग गया, अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। इस पे देखिए, इस पे कुछ, इसका तो कुछ नहीं, इस पे इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। यहां देखिए सेकंड ईयर पे, तो सेकंड ईयर पे निकालोगे तो सेकंड ईयर से पहले क्या है, 15 रेशियो। तो पहले साल के इंटरेस्ट पर भी आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आप कितना दोगे, 1/15। निकालिए कितना आ गया, 1 रेशियो। तो यहां पे दोस्तों मैंने आपसे पहले ही बोल चुका हूं कि CISI का जो डिफरेंस है वो कितना होता है, 1 रेशियो। बट यहां पे आपको दे रखा है कि दूसरे साल का, तो दूसरे साल का दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 15 और 1 16। तो दूसरे साल का सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ गया, 16 रेशियो। और इस 16 रेशियो की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 8 रुपए। कितनी, 8। 16 रेशियो की वैल्यू है 8 रुपया। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1/2। आपसे क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देख लीजिए, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 15 और 1 16। सॉरी, पहले साल का कितना है 15, और दूसरे साल का कितना है 15 और 1 16। तो 15 15 30 और 1 31। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहां से कितना आ गया, 31 रेशियो। 1 रेशियो की वैल्यू 1/2 है, तो 31 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 31/2। तो 2 से काटेगी तो 15.5 रुपया। ये क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट। 1 रेशियो की वैल्यू 1/2 है, तो 225 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 225/2। काटिए से, 2 एकन 2, 2 एकन 2, ये 15, ये 5, 2 सत्ते 2 दूनी 4, और ये 5, 112.5 रुपया। क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा। जल्दी से उतार लीजिए इस क्वेश्चन में। ठीक है, बता देता हूं मैं। एक और क्वेश्चन घर से करोगे। प्रिंसिपल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। रेट आपको दे रखा है 8 सही 1/3%। टाइम है 2 इयर्स, और कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेकंड ईयर। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको दे रखा है 9.10 रुपये। कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओगे इसका आंसर। ठीक है, ब्याज दे रहा है